तो भगवान वेदव्यास के पुत्र भगवान सुखदेव पैदा होते ही घर छोड़ के निकल पड़े। अब मुसीबत ये हुई कि एक तो लड़का नहीं, बड़ी मुश्किल से तो लड़का हुआ, और अब वो लड़का भी पैदा होते ही घर छोड़ के निकल जाए तो बाप को कैसा लगे। अच्छा, हुआ क्या था, 12 वर्ष हो गए बैठे हुए अंदर। गर्भ कितने दिन में बाहर आता है, कितने महीनों में, और इन महाराज को कितने हो गए, 12 साल पेट में। व्यास जी महाराज को चक्कर आने लगे, विचार में पड़ गए, बाहर ही नहीं आता है। एक दिन पूछा कि भैया प्रोग्राम क्या है। बोला हम ठीक है, आनंद में है। अरे बोला तुम आनंद में हो लेकिन हम नहीं है, बाहर आओ। बोला नहीं ठीक है, यही ठीक है। बोला कोई तो रास्ता होगा। बोला हाँ एक रास्ता है, वो जो द्वारका वाला है ना, उसको बुला के लाओ। अगर वो आकर के कहता है कि बाहर आओ तो मैं बाहर आ जाऊंगा। बोला भला आदमी पहले ही बोल दिया होता हो तो कभी कहा जाता। तो बोला बुला लो। तत्काल व्यास जी महाराज ने हॉटलाइन पर बात किया भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण ने कहा कहो व्यास जी महाराज, हाउ आर यू। बोला ठीक तो है लेकिन ठीक नहीं भी है। बोला क्या हो गया। बोला आप यहाँ आओगे तभी बात होगी, तत्काल चले आओ। अंतर्यामी को पहुँचने में क्या टाइम लगे। उधर पुकारा, उधर श्याम सुंदर हाजिर, पहुँच गए। बोलो व्यास जी महाराज क्या बात है। बोला तुमने तो भक्तों के लिए बहुत काम किए हैं, अब एक काम मेरा भी कर दो। बोला वो क्या। बोला वो मैटरनिटी होम में चलना पड़ेगा। बोला वो क्या होता है। बोला मेरी पत्नी की छोरा नहीं हो रहा, बाहर नहीं आ रहा है। बोला दाई का काम भी मेरे से कराओगे। सब कुछ तो करवाया, अब एक यही बाकी रह गया था। बोला क्या करना है। बोला वो बोलता है अंदर बैठा बैठा कि तुम आओगे और बोलोगे तो वो बाहर आएगा। चलो भाई, भगवान तो भक्तों का कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बशर्ते समर्पण तुम्हारा होना चाहिए। अब भगवान श्याम सुंदर गए और कहने लगे सुखदेव से भाई आ जाओ, बाहर आ जाओ। बोला ऐसे थोड़ी बाहर आ जाऊंगा। तो व्यास को झटका लगा कि इसको बुलाने के लिए बोला था तो मैं तो आ गया, अब क्या है। तुमने बुलाया कि वो आए तब हम आएंगे, तो मैंने तो बुला दिया, वो आ भी गए यहाँ पर। बाहर आओ। सुखदेव ने अंदर से कहा भरोसा कम है। बोला क्या। बोला भरोसा कम है। बोला किस बात का। बोला गोपियों को कहा था तुमने कि छोड़ के नहीं जाऊंगा, छोड़ के आ गए कि नहीं। बाबा नंद को कहा था कि तुमको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, आ गए कि नहीं वसुदेव के साथ द्वारका में। भरोसा कम है तो क्या करूं। बोला 3 बार बोलो। कोई भी कपड़े में सामान बांधते हैं तो कितनी गांठ मारते हैं कि वो सामान गिर न जाए, इसके लिए 2 गांठ तो पक्की होती है, लेकिन और मजबूती के लिए और एक मार देते हैं कि भाई माल बाहर नहीं आ जाए। तो बोला 3 बार बोलो। तब भगवान ने वहाँ पर कहा अच्छा बाबा मेरी माया तुम पर प्रभाव नहीं डालेगी, नहीं डालेगी, नहीं डालेगी, अब तो बाहर आओ। बोला आ गए। अब सुखदेव बाहर आए, और बाहर क्या आए, गर्भ से क्या बाहर आए, वो तो घर से ही बाहर निकल गए। अब तो व्यास ने कृष्ण को पकड़ा और कहा मैंने तुमको गर्भ से बाहर निकालने को बुलाया था, घर से बाहर निकालने को नहीं बुलाया था। बोला ये अपनी कोई बात नहीं हुई थी।
बात बाहर निकालने की हुई थी, हमने बाहर निकाल दिया, वो कहीं से भी बाहर निकली, उसकी इच्छा, हमारा ये हमारा काम नहीं, हमारी जवाबदारी नहीं है। इसीलिए श्याम सुंदर वहाँ से बोल करके द्वारिका की ओर आ गए, और ये महाराज सन्यास के लिए प्रस्थान करके, सन्यासी ही थे, रेडीमेड सन्यासी थे। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम। पिता व्यास हा पुत्र करते हुए दौड़ते भी हैं, कोई परिणाम नहीं आता है। वृक्षों ने उपदेश कर दिया, प्रतिध्वनि कर दिया। ऐसे उन व्यास पुत्र भगवान सुखदेव को हम प्रणाम करते हैं, जो सभी के हृदय में विराजमान होकर के सर्वांतर्यामी रूप से विराजमान है और सबका नियमन कर रहे हैं, सबको जान रहे हैं। ऐसे उन भगवान सुखदेव को हम प्रणाम करते हैं। और कैसे हैं भगवान सुखदेव? अपने अनुभव के आधार पर संपूर्ण श्रुतियों का सार ग्रहण करके, सार तत्व इकट्ठा करके एक दीपक जलाया, और वो दीपक का नाम है अध्यात्म दीप। क्या नाम है? श्रीमद् भागवत का एक नाम अध्यात्म दीप है। श्रीमद् भागवत का एक नाम अध्यात्म दीप है। ये दोनों बातों का समन्वय इसलिए कर रहा हूं कि भागवत भी अध्यात्म दीप और विष्णु भी, यानी भगवान और भागवत दोनों एक हैं, ये अलग अलग नहीं है। इन संसारियों के ऊपर कृपा करने के लिए उन्होंने ये अध्यात्म दीप जलाया, जिससे अज्ञानांधकार में घिरे हुए लोग मार्ग प्रशस्त कर सकें अपना। ऐसे उन व्यास पुत्र भगवान सुखदेव को हम प्रणाम करते हैं। नारायण को नमस्कार करते हैं, नर ऋषि को प्रणाम करते हैं, भगवती सरस्वती को प्रणाम करते हैं, व्यास को प्रणाम करते हैं, और उसके बाद श्रीमद् भागवत का जय जयकार करते हैं। बोले भागवत भगवान की, भागवत भगवान की।